तो देखो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है G20 समिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए भी है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो टोटल इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी डिटेल्स है, सब हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला देखो, ये जो इंपॉर्टेंट है G20, ये आपका इट इज अ G20 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 20 कंट्रीज इसमें, 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, ये जो है इंडिया को प्रेसिडेंसी कब मिला? ये 1 दिसंबर 2023 को इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला। जो इससे पहले वाला समिट कहां पे हुआ था? ये बाली इंडोनेशिया में। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले वाला समिट कब हुआ, इंडिया को कब मिला, इसमें कितने कंट्रीज है, और ये जीडीपी का सोच लो, 85% जीडीपी का होल्ड करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये G20 ग्रुप है। ये ग्रुप है बेसिकली 20 कंट्रीज का, 19 कंट्रीज है, एक यूरोपियन यूनियन है। और पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये होल्ड करता है। इंडिया को 18th ये कौन सा जी समिट है? G20 समिट है, दिस इज 18th। कब हुआ? 9 से 10 सितंबर, न्यू दिल्ली। कहां पे हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत मंडपम, जो एक नया आइकॉनिक आपका वेन्यू बनाया गया है इसके लिए। G20 कंसेप्शन कब हुआ? 1999 को, जब बेसिकली क्या हो रहा था, एक इकोनॉमिक डायनेमिक शिफ्ट हो रहा था। मतलब कुछ जो कंट्रीज है वो बहुत ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो रहे थे, उनका रैंकिंग अच्छा हो रहा था। तब जाके ये हुआ था। while it targeted the top 19 इकोनॉमी, देखो इस टाइम में टॉप 19 इकोनॉमी को जब टारगेट किया गया, चलो रैंकिंग में देख लेते कौन सा टॉप है, उसको एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग। पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि उसका रैंकिंग बहुत ही नीचे था। द नेशंस ट्रैवल हिस्ट्री विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी also worked against his favor, further diminishing the G20 prospectus। उसमें क्या था, वहां पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था, बहुत ही खराब हालत था, इकोनॉमिकली भी था, फिर टेररिज्म, ये सब बहुत ही उनका इम्पैक्ट कर दिया G20 में ग्रुप में आने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेनन एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर इनविटेशन। इस बार जो है किसको इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट मेंबर? तो दैट इज बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन, इनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी को जो है गेस्ट बुलाया जाता है। अफ्रीकन यूनियन वाज द परमानेंट मेंबर, इस बार बना, कंप्राइजिंग वर्ल्ड रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। अफ्रीकन यूनियन को भी इस बार जो है इंक्लूड कर लिया गया है G20 में। अच्छा, ये कहां पे मंडपम में हुआ? एक क्या है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है। फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज साउथ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार इंडिया में भी और साउथ एशिया में भी पहली बार हुआ है। पहला जो G20 समिट हुआ था वो कब हुआ था? 2008 में। कहां पे? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में हुआ था। और ये क्या था, ड्रामेटिक रिफॉर्म किया गया था ग्लोबल फाइनेंस ओवर 60 इयर्स। मतलब एक 60 साल से जो भी इकोनॉमी चल रहे हैं, तो एक नया फेज बनाया गया। जो चलो टॉप 20 जो कंट्रीज है उनको लेके हम लोग बनाते हैं। इसके बाद फॉलो अप 8 के बाद 9 में कहा हुआ? लंदन, यूके में। द G20 agreed to blacklist state that refused to cooperate on effort of tackle evasion and avoidance। मतलब ये यूके में जो हुआ था उसमें G20 ने डिसाइड किया जो भी कंट्री वो टैक्स एविशन को या अवॉइडेंस को रोकने में नाकाम होगा या अच्छे से स्टेप्स नहीं लेंगे, तो सबको हम लोग जो है ब्लैकलिस्ट कर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा पॉल मार्टिन, उन्होंने G20 फाइनेंस मिनिस्टर लेवल में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। जो भी समिट्स हुआ, लीडर को सब एक जगह पे लाना, ठीक है, और G20 समिट का आर्किटेक्ट को अच्छा बनाना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस बार जो लोगो है वो देखो, सैफरॉन कलर, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू कलर है, अर्थ है, लोटस है, इंडियन नेशनल फ्लावर जो लोटस है उसमें दिया गया है। और अर्थ रिफ्लेक्ट इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इज परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। तो इंडिया का ये जो सिंबल आप देखोगे तो ये सिंबल दर्शाता है इंडिया कितना जो है प्लैनेट को लेके चिंता करता है, लाइफ को लेके, और एक नेचर और डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेके चलता है। तो ये जो है दर्शाता है। सुदर्शन पटनायक, ये लोगो जो है उन्होंने डिजाइन किया है। और इसमें जो G20 समिट में चेयर किसने किया? इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसके बाद कहां पे होने वाला है 19 समिट? तो ये ब्राजील
के कैपिटल में होगा, रियो डी जेनेरो 2024 में। और देखो ये बेसिकली G20 फॉर्म जो हुआ था वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो उस टाइम सभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, बैंकर, सब ने मिलके 20 जो टॉप वर्ल्ड लार्जेस्ट है इकोनॉमी, उन्होंने बोला चलो ये क्राइसिस से उभरने के लिए हम लोग जो है एक साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, हम अपने आप में डिस्कशंस करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, कॉपरेशन करेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट हम लोग का जो है इकोनॉमी भी अच्छा रहे, ग्लोबल सिनेरियो भी चेंज हो। इस बार जो खर्चा हुआ है दैट इज 4,100 करोड़, सभी G20 समिट के प्रिपरेशन में चला गया है। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा इंडिया ने रखा था। एक तो पहला है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस लाइफ, एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। देखो कोई भी एक उठा के आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कौन सा आएगा, नहीं आएगा। दो कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं आए, चाइनीज के प्रेसिडेंट जिनपिंग एंड रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो इन्होंने क्यों नहीं आए, इन्होंने लास्ट मोमेंट तक कोई रीजन नहीं बताया, अपने फॉरेन मिनिस्टर को, डेलीगेशन को भेज दिया। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और इंडिया में सैंक्शन नहीं है लेकिन बाहर सैंक्शंस लगे हुए हैं ड्यू टू यूक्रेन के साथ उनका जो युद्ध चल रहा है। इंडिया पे सैंक्शन नहीं था, तब भी वो नहीं चाहते हैं जो दूसरे USA और दूसरे जो भी कंट्रीज के टॉप मोस्ट लीडर के साथ वो खड़े हो, उसीलिए उन्होंने नहीं इसमें आना जो है मुनासिब समझा। अब यहाँ पे देखो क्या है, अच्छा इस बार देयर वाज अ ट्रेडिशन इनवाइटिंग फ्यू नॉन G20 मेंबर एज अ गेस्ट एज वेल एज इंटरनेट। कुछ जो है हमेशा G20 समिट में कुछ कंट्रीज को बुलाया जाता है जो नॉन मेंबर है, उनको एज अ इनवाइटी बुलाया जाता है, आते हैं वो। स्पेन, एक्सेप्ट स्पेन हुई इज अ परमानेंट इनवाइटी। स्पेन हमेशा जो है G20 में परमानेंट इनवाइटी है, तो उसको छोड़ के इस बार किसको, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। इस बार जो है G20 लीडर्स ने क्या क्या बात किया, क्या क्या फोकस था। एक तो था वैर इन यूक्रेन, ये भी पूछ सकता है यूक्रेन में जो वैर चला है उसका फोकस था कि नहीं, हाँ था। जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर था, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर था, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव वर्ल्ड अमंग अदर पॉइंट्स। G20 नो परमानेंट सेक्रेटरीट कुछ नहीं है, नेक्स्ट ईयर जो है ब्राजील करेगा 2024 में, 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, G20 लीडर्स ने ये रिन्यूएबल एनर्जी ट्रिपलिंग करेंगे, मतलब अभी जो है 100 से 300% करेंगे बाई 2030 तक, सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा हो तो ग्लोबल वार्मिंग ये सब में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट है, इस बार जो है उन्होंने रिजॉल्व किया है बेस इरोशन एंड प्रॉफिट सेक्टिंग। ये मतलब क्या है, देखो ये क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज जो है इंडिया में बिजनेस करते हैं, मान लो एग्जांपल देते हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं, लेकिन वो एक सिंगापुर में भी उन्होंने एक कंपनी खोल के रखा है। क्या करते हैं वो, उसको जो है पेरेंट कंपनी बना देते हैं, यहाँ इंडिया का कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देते हैं उस कंपनी को। क्यों, क्योंकि इंडिया में मान लो टैक्स ज्यादा है, वहां पे मान लो यहाँ पे 30% है, वहां पे 20% है, तो 10% जो है इनको बेनिफिट के लिए ये शिफ्ट कर देते, प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट वहां भेज देते हैं और यहाँ पे कम रखते हैं। तो ये इस बार हुआ है, आप जो भी G20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो अपने में कॉपरेशन करेंगे और इसको रोकेंगे, सो दैट कंपनीज ये ना करें। इस बार यूनाइटेड किंगडम ने 2 बिलियन जो है डॉलर कंट्रीब्यूट किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये फंड क्या है, ये फंड रखा गया है जो भी कंट्री स्टेप्स लेंगे कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, वो ये फंड को यूज कर सकते हैं। और इसमें इस बार बहुत बड़ा अमाउंट जो है यूके ने दिया है, दैट इज $2 बिलियन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके, ऋषि सुनक, वो इंडियन ओरिजिन के है। और इस बार देखो कौन से कंट्रीज है वो भी याद रख लेना। एक तो यूरोपियन यूनियन है, और उसको छोड़ के 19 कंट्रीज जो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा। देखो ए से स्टार्ट करना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, सी से क्या आता है, कनाडा, चाइना, फिर जर्मनी, फ्रांस, आई से इंडोनेशिया, इंडिया और इटली, जापान, फिर कोरिया, मेक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूएसए, यूके एंड यूएसए। तो ऐसे आप अगर अल्फाबेटिकली याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।